नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। H1B वीजा पर भारतीयों को बड़ी राहत, कोर्ट ने की ट्रंप की फीस रद्द। वीरता के वीरों को राष्ट्रपति का सम्मान। दिल्ली एनसीआर को मिलेगी नई रफ्तार, गुरुग्राम करनाल तक दौड़ेगी नमो भारत। वैष्णो देवी यात्रा में उमड़ी भीड़, ऑनलाइन बुकिंग की सलाह। अब खबरें विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि दुनिया जानती है कि सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है। भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान पर दुष्प्रचार फैलाने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही पाकिस्तान को अपने रिकॉर्ड पर आत्ममंथन करने की सलाह भी दी गई है। भारत के इस जवाब को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दावों का करारा प्रत्युत्तर माना जा रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H1B वीजा पर लगाए हुए $1 लाख के अतिरिक्त शुल्क को गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यह शुल्क एक तरह का टैक्स था जिसे लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। यह शुल्क पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने नए H1B वीजा आवेदनों पर लगाया था। फैसले से भारतीय आईटी पेशेवरों और अमेरिकी कंपनियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि H1B वीजा का सबसे अधिक लाभ भारतीयों को मिलता है। अदालत के इस आदेश के बाद वीजा प्रक्रिया की लागत में भारी बढ़ोतरी का खतरा टल गया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों के बहादुर जवानों को कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देने वाले सैन्य कर्मियों को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। कई पुरस्कार मरणोपरांत भी दिए गए हैं, जिन्हें उनके परिजनों ने ग्रहण किया है। समारोह में सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता को सलाम किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि देश अपने वीर सपूतों के साहस और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। ये सम्मान राष्ट्र की सुरक्षा के लिए असाधारण योगदान देने वाले जवानों को समर्पित है। भाजपा के राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सपा हमेशा वोट बैंक की राजनीति में विश्वास करती रही है। अरुण सिंह ने दावा किया है कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर समाज को बांटने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। भाजपा नेता ने कहा कि जनता अब विकास और सुशासन की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। दिल्ली एनसीआर में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2 नए नमो भारत RRTS कॉरिडोर पर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। इनमें दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर और दिल्ली पानीपत करनाल कॉरिडोर शामिल है। दिल्ली पानीपत करनाल कॉरिडोर करीब 136 किलोमीटर लंबा होगा, जो सोनीपत, पानीपत और करनाल को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ेगा। वहीं दिल्ली गुरुग्राम कॉरिडोर गुरुग्राम, रेवाड़ी और बावल तक तेज और आधुनिक रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यात्रा समय कम करना, ट्रैफिक जाम घटाना और एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। दोनों कॉरिडोर का केंद्र बिंदु सराय काले खां स्टेशन होगा, जहां से यात्रियों को निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगा। देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए 25 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। कई राज्यों में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। लगातार बारिश से कुछ इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका भी जताई गई है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रा मार्ग और भवन क्षेत्र में लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को पहले से ऑनलाइन पंजीकरण और बुकिंग कराने की सलाह दी है। अधिकारियों के अनुसार बिना बुकिंग पहुंचने पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। कटरा में भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।
प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने और आधिकारिक माध्यमों से ही बुकिंग कराने की अपील की है। भारतीय टी20 टीम की कप्तानी और टीम में जगह गंवाने के बाद सूर्यकुमार यादव ने बल्ले से जोरदार जवाब दिया है। टी20 मुंबई लीग 2026 में उन्होंने नाबाद अर्धशतक जड़कर ट्रायम्फ नाइट्स MNE को 6 विकेट से शानदार जीत दिलाई। सूर्यकुमार ने दबाव के बीच संयमित पारी खेलते हुए टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। उनकी ये पारी ऐसे समय आई जब हाल ही में श्रेयस अय्यर को भारत का नया टी20 कप्तान बनाया गया। सूर्य की शानदार बल्लेबाजी ने एक बार फिर उनकी क्लास साबित करा दी। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।